चर्चा कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि कंगाल पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ होता है, वो कितना किस हद तक ज़्यादा अमीर होता है। पाकिस्तान में हालत ये है इस समय, जब से पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जो भारत का उनके प्रति जो रवैया रहा, उसके बाद जिस तरह से भारत ने उनको उनकी नकेल कसी है, कराची स्टॉक एक्सचेंज 5 से 6% नीचे गिर गया। 20,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो चुका है। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान आर्मी अपने पूरे ऐशो आराम में कोई कमी उनकी नहीं है। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, वो कुछ पाकिस्तान के कुछ अमीर लोगों में माना जाता है। अगर आप उसे भारत से कल्पना करें तो क्या आपने कभी सोचा होगा कि भारत का जो आर्मी चीफ है, वो देश के कुछ अमीरों में माना जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी चीफ की अमीरी की हालत ये है कि पाकिस्तान का जितना भी बड़ा से बड़ा व्यापार है, जहां ज्यादा पैसों का ट्रांजैक्शन होता है, वो पाकिस्तान आर्मी के पास आता है। और पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ होता है, वो उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है। ये जो हम बातें कर रहे हैं, इसके बीच में इसके जो इसको कहने के लिए जो सबसे बड़ा जो ऑथेंटिक पॉइंट है, वो एक किताब है। इसके अलावा वहाँ पे कोई ऑडिट नहीं होता है, पाकिस्तान के फाइनेंसेस के बारे में कोई बात नहीं करता, उसके पास कितना धन है कितना नहीं है। सिर्फ एक किताब लिखी गई थी, एक किताब है आयशा सिद्दीकी ने लिखी, मिलिट्री इंक इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी, एक किताब है। उसमें जो है पाकिस्तान आर्मी के काम धंधे, बिजनेस, पैसों के बारे में लिखा गया है। उसमें उनका कहना यह है कि 100 से ज़्यादा जो सबसे कमाऊ व्यापार हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, जो है रियल एस्टेट, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध का जितना व्यापार है, सीमेंट, घर बनाना, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, और यहां तक कि जो पाकिस्तान में आटा होता है, वो भी पाकिस्तान आर्मी बनाती है। तो आप ये समझ लें कि जितना भी पाकिस्तान का बड़ा व्यापार है, जिस पे आम लोगों की डिपेंडेंसी है, वो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है। और आर्मी से कोई सवाल नहीं हो सकता, उसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता है। एक रफ एस्टीमेट है उसी किताब के अनुसार कि 2007 में पाकिस्तान आर्मी का जो व्यापार था, जो एक अलग अलग संस्थानों के माध्यम से होता है, उसका 20 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास उसका एस्टीमेट था 2007 में। और आज की तारीख में वो माना जाता है 40 से 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बीच में कुछ भी हो सकता है। आप उसे अमेरिकी डॉलर को पाकिस्तान के करेंसी में आप कैलकुलेट करिए कि 100 अरब अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान के रुपए के हिसाब से कितना हुआ। अब चूंकि इसमें कोई ऑडिट नहीं होता है, तो ये 100 की जगह 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आर्मी चीफ के पास कितना पैसा होता है, इसकी आपको वानगी जरा मैं दिखा। जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे, तो उन्होंने अपनी नेटवर्थ बताई थी $8 लाख, यानी 7 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी रुपए के आसपास उन्होंने अपनी वर्थ बताई थी। इस समय कितनी है वो अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन उनका कंपैरिजन हम दूसरे जो आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा से करें, तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो होता है उसके पास कितने पैसे होते हैं। जब कमर जावेद बाजवा बने थे आर्मी चीफ, तो उन्होंने कोई भी अपना वेल्थ डिक्लेयर नहीं किया था, उन्होंने जीरो दिखाया था, जीरो या नेग्लिजिबल दिखाया था। लेकिन जब वो रिटायर हुए हैं, तो उनके पास 1300 करोड़ अमेरिकी रुपए थे। 1300 करोड़, 13 अरब पाकिस्तानी रुपए उनके पास थे जिस समय वो रिटायर हुए हैं। तो इसी अंदाजे से आप लगा लीजिए कि पाकिस्तान जो एक कंगाल देश है, जहां रोटी नहीं है, जिनके पास बिजली नहीं है, जिनके पास पानी नहीं है, उसमें एक आर्मी चीफ की हैसियत 1300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की होती है।